देखिए हम आपको ईथर पढ़ा रहे थे। ईथर के बारे में हमने बता दिया आप लोग को, ईथर का नॉमेनक्लेचर हमने बता दिया। ईथर में कौन कौन सी समानता पाई जाती है उसको हमने क्लियर कर लिया। तो यूपी बोर्ड में केवल आप लोग को डाई एथिल ईथर पढ़ना है। यूपी बोर्ड में डाई एथिल ईथर है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई साल एग्जामिनेशन में आया है कि डाई एथिल ईथर बनाने की विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में कंटिन्यू आ रहा एग्जामिनेशन में। तो आपको डाई एथिल ईथर बनाने की कई विधियां हैं, जिसमें ये दो प्रमुख विधि है। पहली विधि है विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा, यानी डाई एथिल ईथर बनाने की विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि। ये नाम लेके पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि में क्या होता है कि अगर हम सोडियम एथॉक्साइड है ये आपका सोडियम एथॉक्साइड ले ले, या तो आपको पोटेशियम एथॉक्साइड भी ले सकते हैं। सोडियम एथॉक्साइड या पोटेशियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करें। सोडियम एथॉक्साइड या यहाँ के होगा तो पोटेशियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो सोडियम आयोडाइड, अगर सोडियम एथॉक्साइड है तो पोटेशियम आयोडाइड होगा। जब पोटेशियम एथॉक्साइड ये बाहर हो जाएगा और आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर में क्या है, सोडियम एथॉक्साइड या पोटेशियम एथॉक्साइड के साथ एथिल आयोडाइड को गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। डाई एथिल ईथर बनाने की यह प्रक्रिया या विधि विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा बनाने की विधि है एथिल अल्कोहल द्वारा। ध्यान देंगे, एथिल अल्कोहल द्वारा जो है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि कहलाती है औद्योगिक विधि। तो ये इंडस्ट्रियल मेथड है। एथिल अल्कोहल द्वारा जो आपको डाई एथिल ईथर हम बनाएंगे वो आपको इंडस्ट्रियल है, और इसमें क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी क्रिया कराते हैं। देखो एथिल अल्कोहल जो है अगर इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 के टेम्परेचर पे कर दें, तो 140 के टेम्परेचर पे करेंगे तो इसमें जो जल है वो देखिए बाहर हो गया और बन गया आपका जो हो गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये बन जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये एथिल हाइड्रोजन जो सल्फेट है उसको दोबारा एथिल अल्कोहल से ट्रीट कर दें। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथिल आपका जो हो गया ये एथिल अल्कोहल से अगर दोबारा हम ट्रीट कर दें तो यहां से ये देखो सल्फ्यूरिक अम्ल बाहर हो गया H2SO4, ये यहाँ का H और यहाँ का SO3HO, तो ये मिलकर हो जाएगा SO4 और 2H, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, तो H2SO4 देखो बाहर हो गया और बन गया C2H5O, C2H5 मतलब डाई आपका एथिल ईथर। तो ये दो ही आपको तैयार करोगे, डाई एथिल ईथर दो मस्ट है। एक पहला जो है विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि द्वारा और दूसरा औद्योगिक विधि में एथिल अल्कोहल। इसके बाद जो हो गया इसमें सचित्र वर्णन नहीं करना आप लोग को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। गुणधर्म में दो गुणधर्म आप लोग जानते हो, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में पहले क्लियर कर लीजिए, ये रंगहीन वाष्पशील द्रव है, कोई इसका रंग नहीं होता लेकिन इसमें वाष्प यानी जल की मात्रा अधिक होती है, तो ये रंगहीन वाष्पशील द्रव है, लेकिन ये जल में अल्प विलेय होती है, केवल 8% होगा। अगर 100% का ईथर का युक्त अगर विलयन है तो उसमें जल की जो मात्रा होगी केवल 8% होगी, जल में अल्प विलेय होगा। लेकिन जो कार्बनिक आपको यौगिक है उनमें अत्यधिक विलेय होता है। इसका जो क्वथनांक होगा 34.5 अंश सेल्सियस, यानी 34.5 अंश सेल्सियस पे ये वेपराइज होना प्रारंभ कर देती है और ये निश्चेतक के रूप में यूज होती है। तो इसके भौतिक गुण में क्या लिखोगे, पहला भौतिक गुण ये रंगहीन वाष्पशील द्रव है पहला। दूसरा जो है यह जल में अल्प विलेय लगभग 8% विलेय होती है। तीसरा ये कार्बनिक यौगिकों में पूर्ण विलेय होती है।
चौथा, इसका क्वथनांक 34.5 सेल्सियस होता है और इसका विलयन निश्चेतक यानी शल्य चिकित्सा विज्ञान में अधिक से अधिक प्रयुक्त होता है। अब गुणधर्म में रासायनिक गुण चलिए, रासायनिक में पहला है जल अपघटन। हमने शॉर्टकट में देखो डाइएथिल ईथर को लिखा है, यहाँ देखो C2H5 दो बार आ गया तो हमने ट्वाइस कर दिया शॉर्टकट में, ध्यान दीजिएगा, और ये हो गया O। तो डाइएथिल ईथर को अगर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करेंगे तो एल्कोहल यानी शराब बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे एथिल एल्कोहल, ये आपका एथिल एल्कोहल हो गया। तो जल अपघटन कराने पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल यानी ये शराब बन जाता है। अगर इसकी क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दें, दूसरा गुणधर्म आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य से क्रिया करें तो क्या होगा, देखो ये आपका ईथर है, हमने बता दिया कैसे शॉर्टकट में लिखना है। अगर डाइएथिल ईथर, ध्यान देना है, डाइएथिल ईथर को हम केवल एथिल ईथर भी कह सकते हैं, कहीं कहीं किताबों में केवल एथिल ईथर है, उसका मतलब डाइएथिल ईथर है, कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर हम डाइएथिल ईथर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य का मतलब देखो सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 2 है इसलिए आधिक्य से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4, इसको पढ़ेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, बैलेंसी के लिए जल बाहर हो गया। इसके बाद इसकी क्रिया अगर PCl5 से करा दें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो हम एथिल ईथर की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे तो ये देखिए बनेगा C2H5Cl, इसको क्या पढ़ोगे एथिल क्लोराइड, और बैलेंसी के लिए क्या बाहर होता है POCl3, इसको पढ़ते हैं फास्फोरस, ऑक्सीजन है तो ऑक्सी क्लोराइड, एथिल क्लोराइड बना, इसको क्या पढ़ेंगे फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। उसी तरह से इसकी क्रिया CO से करा दे, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, तो देखिए BF3 और जल की उपस्थिति में अगर डाइएथिल ईथर की BF3 और जल की उपस्थिति में डाइएथिल ईथर को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 180 के टेम्परेचर पे गर्म करें तो ये बन जाता है एस्टर। एस्टर क्या है, COOR जहां भी होगा एस्टर है, और एस्टर क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का डेरिवेटिव बताया गया है। इसको हम नाम देते हैं, इसको अगर देना चाहे तो एथिल है ये बाहर और क्या कार्बन है एक, यहाँ 2 है 3 प्रोपिनोएट, तो एस्टर जो है इसका यूपीएससी नेम अगर देखेंगे तो एथिल प्रोपेनोएट है। तो ये आपने पढ़ लिया गुणधर्म में हमने भौतिक गुण बता दिया, रासायनिक गुण नोट कर लिया। बनाने के मेथड में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप किताब में देखोगे तो ये कई साल आया, 12 में 13 में 14 में 15 में 16 में 17 कंटिन्यू आ रहा है। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है नोट कर लीजिए। और उपयोग में देखिए, इसके उपयोग भी लिख दोगे तो उपयोग में क्या होता है, ये प्रयोगशाला में आपका जो हो गया विलायक के रूप में यूज होता है, अभिकर्मक के रूप में यूज होता है, और सबसे ज्यादा इसका उपयोग शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन में निश्चेतक के रूप में, यानी किसी पेशेंट को बेहोश करने के लिए भी डाइएथिल ईथर का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो बारी से नोट कर लीजिए, इतना ही आप केवल नोट करोगे। अब देखिए इसमें एक टॉपिक और है, यूपी बोर्ड में हालांकि है नहीं, थोड़ा सा देखोगे किताब में होगा तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एरोमेटिक ईथर, ये सब तो आप लोग पढ़े एलिमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर क्या है, एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर का मतलब जो एल्किल समूह वो एरोमेटिक हो, जैसे आपका जो हो गया AROR एक और दूसरा जो हो गया AROAR, ये दो प्रकार का होगा। ARO जैसे एलिफेटिक दो प्रकार का हो गया, सममित और असममित, तो जो एरोमेटिक ईथर है वो भी दो प्रकार का होता है, AROR और AROAR। जैसे इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे C6H5O CH3, ठीक है। इसको नाम अगर देना चाहे तो ये हो गया मेथॉक्सी बेंजीन,
मेथॉक्सी, लंबी श्रृंखला ये हो गया आपको बेंजीन, तो मेथॉक्सी बेंजीन। अब जैसे इसको C6H5 बीच में O, C6H5, इसको क्या कहेंगे? डाइफेनिल। ये देखो ये भी फेनिल है, ये भी फेनिल है, तो इसको हम नाम देंगे डाइफेनिल ईथर, डाइफेनिल ईथर, और इसको कहेंगे मेथॉक्सी बेंजीन। एनिसोल के नाम से भी जाना जाता है, यही आपका है एनिसोल, और ये कहलाएंगे फिनोलिक ईथर। ठीक है, नोट। तो ईथर आज आपका समाप्त हो गया। वीडियो को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए कि आप घर बैठे जो है आसानी से जितने भी कंपाउंड है, तो ये हमने पूरा ईथर का वीडियो आप लोगों को क्लियर करा दिया। 3 वीडियो में पूरा ईथर समाप्त हो गया। 2 मिनट इसके बारे में आप समझ लीजिए। पहले वीडियो में हमने क्या बताया, ईथर क्या है, ईथर के प्रकार। दूसरे वीडियो में हमने ईथर का नॉमेनक्लेचर बताया, नॉमेनक्लेचर में 2 बताया, कॉमन नेम सिस्टम, IUPAC सिस्टम, उसके बाद समावयवता। आपके सिलेबस में केवल एक ईथर है, डाईएथिल ईथर। तो डाईएथिल ईथर बनाने की विधि, कौन सी विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है? विलियमसन संश्लेषण विधि, नाम लेके पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हमने औद्योगिक विधि बताया, औद्योगिक विधि में कैसे उसका फॉर्मेशन करेंगे, तो एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ट्रीट करके। उसके बाद भौतिक गुण बता दिया, रासायनिक गुण और उपयोग। उसके बाद हमने आप लोग को एरोमेटिक ईथर, जिसको फिनोलिक ईथर भी कहते हैं, 2 प्रकार का होता है। AROR पहला प्रकार है, मेथॉक्सी बेंजीन एनिसोल के नाम से जाना जाता है, और ये आपका क्या है, दोनों तरफ एरोमेटिक है, तो डाइफेनिल